प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं अपने चुनाव के बारे में आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहूँगा, आपसे साझा करना चाहूँगा और उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे और ये भी उम्मीद है कि आप उस पर मेरी अपील पर अमल भी करेंगे। और आप अगर अमल करेंगे तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ आपके 5 साल, यानी जो भी आप चुनाव कर रहे हैं सरकार का, आपके 5 साल बहुत ही अच्छे जाएंगे, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं। लेकिन केवल आपको इस बात पर अमल करना होगा। मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे अपील है कि आप सरकार मत चुनिए, प्रतिनिधि चुनिए। हम अक्सर गलती करते हैं, हम पहले से अपना माइंड सेट बना लेते हैं, हमें इस बार फलां सरकार चुननी है और फिर आप उसी के प्रतिनिधि को वोट दे देते हैं। आप प्रतिनिधि को देखते ही नहीं है, वो आदमी कौन है, क्या बैकग्राउंड है, उसका कैसा इतिहास रहा है अभी तक का। आप आंख में, क्योंकि आपको पार्टी के नाम से आप उसको चुन रहे हैं, पार्टी के नाम से चुन रहे हैं, क्योंकि आप अपना माइंड सेट कर चुके हैं, अपना मन बना चुके हैं कि हमें इस राजनीतिक दल को अब की बार सत्ता में लाना है, इस राजनीतिक दल की हमें सरकार बनानी है और यहीं से हमारा भविष्य बर्बाद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप यकीन करना, गहराई से सोचना, अमल करना, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। देखिए, सरकार क्या होती है, किसको कहते हैं आप सरकार? सरकार कोई आइटम नहीं है कि कहीं दुकान से ला करके खरीद के दे दिया ये आपकी सरकार है, या ऊपर से भगवान उसको गिराता नहीं है कि लो जी ये सरकार मैंने गिरा दी आपके लिए, अब ये 5 साल आपके लिए काम करेगी। सरकार कोई चीज नहीं होती है, कोई आइटम नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। आपने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, जैसे जिसको आप वोट दे रहे हैं, एक प्रतिनिधि आपने चुन दिया, ऐसे ही हर जगह से प्रतिनिधि चुने जाएंगे, चाहे वो विधानसभा के हैं या लोकसभा के हैं, सभी प्रतिनिधि चुने जाएंगे। उनमें से जिसका संख्या बल ज्यादा है, जिसकी मेजोरिटी है, उस दल की सरकार बन जाएगी, उसको कहते हैं सरकार। तो सरकार कोई वस्तु नहीं है, एक व्यवस्था का नाम है, एक प्रक्रिया का नाम है। यानी आपने उन जैसे 100 टोटल संख्या है, तो जिसने 51 जिसने ले लिया है, जिस राजनीतिक दल ने 51 ले लिया है, उसकी सरकार बन जाएगी, चाहे वो इंडिविजुअल तौर पर उस राजनीतिक दल के हैं या उसके अलायंस के, मतलब जो और साथी दल हैं उनके मिलाकर के। तो 51 जिसके हो गए उसकी सरकार बन जाएगी। तो वो जो एक व्यवस्था है, वो 51 आदमियों का जो ग्रुप है, उसमें मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री अगर स्टेट राज्य का चुनाव है या देश का है तो प्रधानमंत्री होंगे, वो सब कैबिनेट कहलाएंगे और वो सरकार है। तो आप उसको चुनने के लिए आगे आप कदम बढ़ाते हैं, यहीं से आप मार खा जाते हैं, आप गलत करते हैं। आपको सरकार नहीं चुननी है, आपको प्रतिनिधि चुनना है। देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल बहुत गहराई के साथ, पूरी रिसर्च के साथ बता रहा हूं। आपने किसी एक व्यक्ति को चुन लिया और वो इस मकसद से चुना है कि उसकी सरकार बनेगी, और वो राजनीतिक दल हो सकता है निकम्मा है, या वो मतलब उसका इतिहास पुराना अच्छा नहीं है, लेकिन आपने किसी लोभ लालच में आकर के चलो उसके प्रतिनिधि को चुन दिया, और वो कभी आपके काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आदमी जिसको आपने चुना है उसके हितों की रक्षा वो पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, पार्टी के हितों की रक्षा करेगा, वो आपकी नहीं करेगा, क्योंकि आपने पार्टी के प्रतिनिधि को चुन लिया है, सरकार को चुन लिया आपने। आप बिल्कुल भूल जाइए कौन से राजनीतिक दल का कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो प्रधानमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा और वो आपके लिए काम करेगा। आप बिल्कुल भूल जाइए, वहां तक मत जाइए, आपको वहां तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रतिनिधि आपके लिए काम करेगा, चाहे वो सरकार का हिस्सा है या नहीं है। आप यकीन मानिए, आप इसमें मार खा जाते हैं, लालच में आगे, लोभ में आगे, बहकावे में आगे। हम जो है ना चुनते टाइम पर ये कई चीजें, कई फैक्टर काम करते हैं। हमें कोई पड़ोसी से पूछे, अरे यार किसको तुम वोट कर रहे हो, मैं भी उसी को कर देता हूं। अरे भाई, उसका जो चयन है वो गलत हो सकता है उसने गलत चुन लिया, वो उस आदमी को गलत चयन कर लिया उसका। तो आप उसकी बहकाई में क्यों आ रहे हैं, उसकी बातों में क्यों आ रहे हैं? आप अपने दिमाग से सोचिए ना, आपके लिए कौन अच्छा है, उसका सामने वाले का चरित्र चेक करिए, बैकग्राउंड चेक करिए, वो माहौल उसका कैसा रहा है, पहले क्या काम किया है, उसमें उसका क्या इतिहास रहा है, वो सब देखिए। तो अगर आपका प्रतिनिधि अच्छा है और सरकार मान लिए निकम्मी भी है, यानी गलत लोगों का चयन हो गया वहां जिसकी सरकार बनी, तो आपका प्रतिनिधि डंडा देके काम कराएगा, उसके नाक में दम करेगा। सरकार में कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होगा, उसकी औकात नहीं है कि आपके प्रतिनिधि की बात को टाल सके, नहीं टाल सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी के जो काम हैं वो प्रतिनिधि के ऊपर जिम्मेवारी है, लीगली जिम्मेवारी है।
वो बाध्य है आपके काम करने के लिए। आपने उसको अपने प्रतिनिधि के तो देखिए, प्रतिनिधि क्या होता है, अब हम सभी लोग जाकर के विधानसभा या लोकसभा में थोड़ी बैठ सकते हैं, इसलिए एक प्रक्रिया बनाई गई है, एक प्रोविजन बनाया गया है कि इतने इतने ये 5 लाख लोगों के ऊपर एक आदमी को चुन लिया, वो वहां पर जाकर बैठेगा, क्योंकि लिमिटेड लोग बैठ सकते हैं, लेकिन वो 5 लाख आदमियों की आवाज होगा, वो हमने उसको प्रतिनिधि चुना है, तो वो हमारी आवाज के तौर पर जाएगा, हमारे आवाज की, हमारे हितों की रक्षा करेगा। ये प्रक्रिया है एक सरकार का। तो इस तरीके से आपने अगर अच्छा जनप्रतिनिधि चुना है तो वो हमेशा आपके काम करेगा, सरकार किसी की भी हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कृपया आप सरकार मत चुनिए। आप सरकार चुनते हैं और वो सरकार के नाम से आप गलत प्रतिनिधि चुनते हैं, वो आपका काम करेगा ही नहीं। आप अच्छा प्रतिनिधि चुनिए, सरकार को भूल जाइए, सरकार कुछ नहीं होती है आपके। देखिए, मान लीजिए एक बढ़िया सरकार बन गई है, वो प्रधानमंत्री थोड़े आएगा आपके दरवाजे पर काम करने के लिए, या वो मुख्यमंत्री नहीं आएगा, आपके दरवाजे पर आपका जनप्रतिनिधि आएगा। तो इसलिए आपको जनप्रतिनिधि वो चुनना है जो सच में ईमानदार है, डेडिकेटेड है, जिसका बैकग्राउंड सही है और वो आपके हितों की रक्षा करेगा, ऐसी उसकी भावनाएं हैं। तो कृपया इस बात पर गौर करिए, जब भी आप कभी भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं, आप जनप्रतिनिधि चुनिए, सरकार मत चुनिए। आपको अगले 5 साल कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, निराश नहीं होना पड़ेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कृपया इस बात पर अमल करिए कि बिल्कुल ध्यान में बिठा लीजिए, आप जब भी वोट करने जाएं, जनप्रतिनिधि वहां ये आपको सिलेक्शन करना है कि कौन सा जनप्रतिनिधि, कौन सा उम्मीदवार आपके लिए सही है। बस आप सरकार को छोड़ दीजिए, सरकार कुछ नहीं होती है। सरकार, देखिए, आपको तो आपके काम से मतलब है, आपके काम होने और आपके काम करेगा आपका प्रतिनिधि, सरकार थोड़ी आएगी आपके पास। तो ये मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी अपील को आप स्वीकार करेंगे और आप सरकार की बजाय जनप्रतिनिधि चुनेंगे, ताकि अगले 5 साल आपको निराश ना होना पड़े, आपके सारे काम सही तरीके से और सही समय पर होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।